एजुकेशन की अप्रोच में 5 चीजें साथ लेके चलनी होगी: सत्संग, चर्चा, चिंतन, अध्ययन, ध्यान। ओके, ये पवित्र कुमार चौधरी जी का प्रपोजल है। तो सत्संग होता है सत का संगत। सत का पहला रिफ्लेक्शन सिम्टम क्या होता है? वहाँ पे विश्वास होता है, वी फील सेफ इन दैट एनवायरनमेंट। तो सत्संग वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ पे हम सेफ फील करते हैं, जैसे बच्चा माँ बाप के साथ। और कुछ होना हो, मिनिमम फिजिकली आई एम टेकिंग केयर फॉर, है ना। फिर सत्संग इवॉल्व होता है तो मेंटली ऑल्सो आई एम केयर्ड फॉर, ठीक है। आई एम सेफ फिजिकली एंड मेंटली विद दीस पीपल। ओके, फिर उसका इवोल्यूशन और होता जाता है। सेफ्टी के आगे रिस्पेक्ट भी आती है, फिर केयर आती है, अफेक्शन आता है, गाइडेंस आती है, ग्लोरी आती है, रेवरेंस आता है, ग्रैटिट्यूड आता है, लव आता है। ये सारी वैल्यूज आती हैं, राइट, फीलिंग्स आती हैं। तो ये सत्संग पूरा होता है जब पूर्ण लव में स्थापित हो जाते हैं, okay. सारे मूल्यों के साथ, ऑल वैल्यूज टुगेदर, राइट। बट बिगिनिंग ऑफ सत्संग इज जहाँ विश्वास है, right. कि आई एम सेफ। तो सत्संग हमें किसी भी लोगों को, और ये बाय द वे कोएग्जिस्टेंशियल लर्निंग प्रोग्राम की, अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। हम कैसे सीखेंगे? साथ में सीखते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं ना। तो सत्संग पहली चीज़ है। जहाँ पे सत्संग नहीं है मतलब विश्वास नहीं है, जहाँ विश्वास नहीं, हम अलग हो जाते हैं। तो वहाँ सीखने का कुछ नहीं बनेगा, उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है फिर। ओके, जहाँ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ वो तभी है जब विश्वास है। That's how I will open myself up. करेक्ट, when you feel safe. Yes. जैसे आप मेरे साथ सेफ फील किए तो आप ओपन है मेरे साथ। Yes. तो वो पहला सत्संग। And बाकी क्वालिटीज मैं फील कर पा रहा हूँ, नेचुरली डेवलप होने लग रही हैं, because I feel safe. Right. तो सेफ्टी इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ सत्संग। ठीक है, सत्संग जब एस्टैब्लिश है तो उनके बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे चर्चा। चर्चा किन मुद्दों पे? चर्चा म्यूचुअल रिफ्लेक्शन विद ईच अदर, है ना, प्रतिबिंब होना एक दूसरे का, और प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। ओके, तो उसमें क्या है कि आप एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे के थ्रू रिफ्लेक्ट होती हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ एक दूसरे के थ्रू रिफ्लेक्ट होती हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट होती है, एक दूसरे के ब्लॉकर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। वी शेयर विद ईच अदर, राइट। आई फील कि आप प्रॉब्लम यहाँ ब्लॉक्ड हैं, तो डिस्कशंस होते हैं। प्लस डिस्कशंस में एक तो म्यूचुअल रिफ्लेक्शन है, दूसरा म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन होता है कि लाइक व्हाट इज एग्जिस्टेंस, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट एम आई, हाउ शुड माई लाइफ बी, एनी क्वेश्चंस दैट कम अप, वो चर्चा और डिस्कशन होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उसके सॉल्यूशंस डिस्कस होते हैं। And because it is under the foundation of trust, one is more receptive. ये आप कर भी रहे हो मेरे साथ, I will notice, now I notice it. Okay, go on. है ना, इस पे बिल्ड होता है। Yeah. तो चर्चा हो गई हमारी सेकंड चीज। फिर चर्चा में क्या है कि जो डिस्कशन आपस में होते हैं, प्रपोजल्स, क्वेश्चंस, आंसर्स, म्यूचुअल रिफ्लेक्शंस, प्रपोजल्स टू ईच अदर। तो जो आपस में चीजें डिस्कस किया, जो डायलॉग हुआ हमारा, जब वो डायलॉग इनर डायलॉग हो जाए तो उसे चिंतन कहते हैं। खुद के साथ अब वो डायलॉग होने लगा, मेरा अटेंशन चला गया उस चीज की तरफ। नाउ आई हैव स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग अबाउट दैट, राइट, कंटेम्पलेशन, तो उसको चिंतन कहा। ठीक है ना। चिंतन दो चीजों का बना है, एक है थॉट, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल चिंतन। थॉट कैन कल्मिनेट इन रियल चिंतन हैपनिंग। चिंतन क्या होता है? जब हम थॉट और एनालिसिस के थ्रू हम चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू समझ पाते हैं, टच कर पाते हैं। और एनालिसिस के थ्रू, एनालिसिस एंड थॉट हेल्प्स। ओके। फिर चिंतन जो होता है, चिंतन का मतलब क्या है? चिंतन का इंग्लिश में एक वर्ड है इवैल्यूएशन। ओके, कि एनी फैक्ट, इसकी क्या वैल्यू है। जैसे रिस्पेक्ट की क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में, राइट। When we delve into the truth of things, तो चिंतन के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, जो इनर एक्टिविटी होती है, वो होती है चित्रण, विजुअलाइजेशन। Okay. चित्रण इज नॉट आंखों वाला चित्रण, इमेजरी। इट इज चित्रण समथिंग मोर सटल, इट इज नॉट इन सेंसेस। इट इज लाइक एक इमेज बन जाती है ऑफ अ रियलिटी। फ्रेमवर्क में कैसे सिस्टम में फिट वो रियलिटी कैसी है, उसका मेक क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, हाउ आर दे कनेक्टेड। इट्स लाइक एन आहा मोमेंट, like a bigger picture of things
Is it? I'm saying of whatever thing I'm looking at, the picture of it. Okay. How is it? इसके Right. क्या components हैं, इसके क्या connections हैं, इसके क्या relationships हैं और चीजों के साथ, Hmm. okay? उसकी visualization, Hmm. I'm getting you. okay? Yeah. ये visualization जब होती है, जैसे मैथ्स के algorithms या algorithms होते हैं, Right. आप किसी algorithm को या मैथ्स के एक फॉर्मूला को Right. आप आंखों से तो विजुलाइज नहीं कर सकते, Correct. है ना, पर Yeah. मन में उसकी पिक्चर बनती है, Yes. हाउ इट वर्क्स, Hmm. ओके? Like a jigsaw of a belief system. Like, जिक्सॉ, यस, Jigsaw of जिक्सॉ a- फिटिंग टुगेदर, yeah, I'm getting you. वेरी नाइसली, उसे चित्रण कहते हैं, द पीसेस ऑफ पजल फिटिंग टुगेदर टू मेक द पिक्चर, Okay. ओके? दैट इज चित्रण। Hmm. चिंतन का भी इसके साथ जुड़े हुए एक्टिविटीज हैं, दोनों चित्त की एक्टिविटीज हैं दोनों, Okay. चिंतन और चित्रण। Okay. तो चिंतन क्या होता है कि जब चित्र भी मेरा बना है, ये दोनों साथ काम कर रहे हैं, चिंतन में मैं हर एक पजल के पीस की वैल्यू भी देख रहा हूँ, उसकी क्या वैल्यू है इस पूरे पजल की पिक्चर में, Hmm. हर एक पजल के पीस की उसकी क्या वैल्यू है, Right. ठीक है ना? व्हाट रोल डज Right. इट हैव, Right. व्हाट इज इट फुलफिलिंग, Right. व्हाट पर्पस इज इट सर्विंग। Right. Can I want to add, जैसे आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रू दिस प्रोसेस जो आपने अभी तक बताया है, वन स्टार्ट्स वैल्यूइंग थिंग्स करेक्टली. अभी तक मैं इंस्टिंक्टिवली इमोशनली चल रहा हूँ, बट थ्रू जो आप बता रहे हो सत्संग एंड चर्चा एंड ऑल ऑफ दिस, वन स्टार्ट्स लुकिंग एट लाइफ in a more balanced way. Is it the purpose of it? In a proper framework based approach, In a systematic approach, A systematic approach to life. to understanding life. Okay, makes absolute sense. Life, existence has coexistence, life as human being, Makes absolute sense. Correct. ठीक है? तो चिंतन थर्ड स्टेज है। अब चिंतन होने के लिए आपकी थॉट्स भी चलती हैं, Hmm. ठीक है ना? जो आउटर काम है, ऊपर का मोर ग्रोस काम है, थिंकिंग, एनालिसिस, लॉजिक, रैशनैलिटी, Right. है ना? तो थॉट्स जो चलती है उनके फोर्स में दो प्रकार की मेन एक्टिविटी माइंड में होती है, वो होता है तुलन और विश्लेषण, कंपैरिजन एंड एनालिसिस। This is what thought is categorized थॉट as. की साथ वृत्ति Okay. का माइंड स्पेस, ओके? उससे डीपर स्पेस है चित्त का, जहाँ चिंतन चित्रण होता है। दे आर फीडिंग इनटू ईच अदर, Right. इनपुट आउटपुट ऑफ दीज टू लेयर्स Right. इज ऑलवेज कनेक्टेड, राइट? Right. You cannot form a picture unless you have intellectualized about it. Correct. 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 Correct? Right. And then the picture is there, puzzle is solved. Right. है ना? And you, the चिंतन, the final culmination has to be चित्र के साथ मेरे को चिंतन के थ्रू हर चीज की वैल्यू भी पता चले। Yeah. And as you said, the aha moment, it makes sense. When you feel, oh, now I get it. This is the This is outcome of. yes, yes. See, ultimately चिंतन पे क्यों फोकस दिया गया इस पे? भाई हम चित्रण चिंतन सब साथ बोल सकते थे, है ना? पर हमने तोड़ के चिंतन पे क्यों फोकस दिया? बिकॉज चिंतन का आउटकम होता है किसी भी चीज की वैल्यू पता चल जाना। जिस चीज की हमारी लाइफ में जितनी वैल्यू हम करते हैं, उसके लिए उतना एफर्ट करते हैं कि नहीं? Correct. So true. So true. एंड गोल है रियलिटीज की वैल्यू। क्योंकि वैल्यू, ऐसे आपने बोल ही दिया, वैल्यू होगी तो मैं अपने आप ही सही एनर्जी डाल दूंगा। मैं अपने, मुझे किसी को मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि यार इस पे ध्यान दे। यू सो राइट, करेक्ट। वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट सीम्स, करेक्ट। अल्टीमेट कंक्लूजन, उसकी वैल्यू पहचान लेना, जान लेना, पहचान लेना, राइट। है ना? फिर आदमी स्वतः स्वतः मींस ऑटोमेटिकली, ओके। है ना, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को फॉलो करता है, चेज करता है। जब सेट हो गई इस चीज की वैल्यू, तो अब उसको खुद हो गया वो वैसा, करेक्ट, उसको वैल्यू चमक गई है उसकी, राइट। है ना? तो जिस चीज की वैल्यू है, डिजायर उतना ही स्ट्रांग उस चीज के लिए होता है, या सो यस, सो ट्रू। because desire is always for perceived value of something. Yes. Whatever we desire, there is a perceived value of that thing. यस। Okay, so when our perceived value is the actual value, when the perceived value is the actual value, then our desires are of actual things we need in our life, राइट, and we have the right priorities now set based on values. राइट, है ना? इसकी this value is 1, its value is 2, this value is 3. So I'll always choose a higher value thing over a lower value thing if I have to make a choice. यस, So in every situation in life, if you have the framework visualized in yourself Yeah. with the right values, Yeah. you'll be able to make decisions. राइट, Correct? By comparing the values. राइट, No, तुलना है राइट, वृत्ति का। राइट। Values मेमोरी में फीड हो गई, Yeah. वो जाके कंपेयर हो जाती है। And this will be automated. Automated. Once the values mind are is there. rewired. Okay. Great. But चिंतन के साथ समझ पूर्ण नहीं होती है। Okay. चिंतन के बाद वैल्यू चमक गई, दिख गई। अब क्या है कि
मेरा कोर बिलीफ सिस्टम रियलाइन होना होगा, मेरा मेक बदलना होगा, जिसे कहते हैं समझना। वो मेरी परमानेंट स्टेट नहीं हुई है अभी। जैसे आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ अ हेल्दी बॉडी, Yeah, this is so brilliant. This structure is very brilliant. बट आई स्टिल स्मोक Yeah. फॉर एग्जाम्पल, Yeah, राइट? yeah. तो इसका मतलब कि उसकी वैल्यू मेरे को रियलाइज्ड है, या तो फिर बिल्कुल पूरी रियलाइज नहीं है, किसी और चीज की वैल्यू उससे ज्यादा है। या वो वही जैसे आपने कहा, वो अंदर तक नहीं बैठी, हर लेवल पे अलाइन नहीं है हम इससे। कंप्लीट समझ नहीं आई है ना अभी Yeah, चीजों yeah, की। yeah. तो आई रियलाइज वैल्यू ऑफ अ हेल्दी बॉडी, बट समहाउ आई आल्सो वैल्यू व्हाटएवर स्मोकिंग गिव्स मी, Right. and that is right in a moment when I'm smoking valued more than value of a long term healthy body. Right. Okay, Absolutely makes sense. so then all values have to be correctly evaluated, Yes. ना? तो समझने में क्या है कि जब परम बोध हो जाता है, वो एक और डीपर है चित्त से लेयर, Okay. बुद्धि Okay. After चिंतन क्या आता है? समझ। नहीं। समझने के लिए पांचों चीज चाहिए। Okay. सत्संग, चर्चा, चिंतन, अध्ययन, ध्यान। Okay. So हम अध्ययन पे अब हाँ, चिंतन करने से वैल्यू चमक गई, चमक गए। ठीक है कि यार दिस मेक्स सेंस। जब हम बोलते हैं ना दिस मेक्स सेंस, और वो अंदर से सेंस दिख गया है, Yeah. Yeah. उसको कहते हैं दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, नाउ आई हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ मी। अब वो जर्नी बची है, Hmm. वो जर्नी पूरी होगी तो हम समझ गए, Yes. और आप जैसे आपने कहा बोध आ गया ऑन अ डीपर लेवल। बोध हो गया। मतलब अब मैं अलाइन हो चुका हूँ प्रॉपर्ली प्रायोरिटीज के हिसाब से। अब मैं अपने आप ही पहुंच जाऊंगा गोल तक। जब बोध होता है तो संकल्प नेचुरली आ जाता है। संकल्प इज रिजॉल्व। राइट। यू आर नाउ रिजॉल्व टू यू बिकम दैट। या ठीक है, तो अब यहाँ चिंतन से वहां तक की यात्रा पहुंचने के लिए दो और चीजें एक्सरसाइज में लानी होती है अपनी साथ में। वो होती है अध्ययन और ध्यान। अध्ययन क्या है? स्टडी। स्टडी बाय साइंटिफिक वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट मेक्स सेंस टू मी। वहाँ निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण चलता है। जिस चीज की मुझे वैल्यू लगी, अब मैं उस चीज को खुद के अंदर स्टडी करूंगा, निरीक्षण है। मैं अपने आसपास के लोगों में स्टडी करूंगा, परीक्षण है। मैं डेटा इकट्ठा करूंगा कि ये पूरी दुनिया में ही क्या ऐसा हर जगह होता है, इज इट यूनिवर्सल? राइट। तो वो सर्वेक्षण है, लाइक सर्वे। राइट। राइट। तो ये तीन चीजों से जब रिपीटेड अकरेंस हो उस फिनोमिनन की, कि हर बार सेम आउटकम आता है, हर बार सेम आउटकम आता है, हर बार सेम आता है, तो मुझे नेचुरली माइंड को दिख जाएगा। राइट। ये फैक्ट है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है। राइट। कंफर्मेशन। कंफर्म्ड है वो, Right. विदाउट डाउट। आई हैव सीन इनफ डेटा, आई एम नॉट श्योर, like sun rises in the east. I've been seeing every day of my life, and every person says sun rises in the east. राइट। तो निरीक्षण, परीक्षण मेरे पापा भी कहते हैं और पूरी दुनिया कहती है। Right. तो सन तो ईस्ट में आता ही है। साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी, Okay. अध्ययन। अध्ययन। ओके। ओके, तो अपने अंदर भी ऑब्जर्व करता है, अराउंड भी ऑब्जर्व करता है। लास्ट क्या है? ध्यान। जब अध्ययन में भी दिख गया भाई ये बात तो कंफर्म्ड फैक्ट है, अब उस तरफ ध्यान लगाना कि क्या मैं वैसे जी रहा हूँ या नहीं जी। लाइक अ डीपर इंक्वायरी इनटू माय ओन वे ऑफ लिविंग करेक्ट। एंड अलाइनिंग विद द ट्रुथ। करेक्ट, कि एम आई इन दिस मोमेंट। ध्यान हमेशा मोमेंट में है, हर क्षण, Okay. कंटिन्यूअस प्रेजेंट में ध्यान करते हैं ना। ओके। होश में जीना, और होश में मुझे दिख रहा है मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे शरीर क्या कर रहा है, और मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो पूरी चीज में जो मेरा कंडक्ट है, मेरा जो बीइंग है, इंक्लूडिंग माय मेंटल एक्टिविटीज, माय एक्शंस, ओके, एंड द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड फ्रॉम दोज एक्शंस, कर्म का फल, सारी चीजों पे मैं ध्यान दे रहा हूँ विद द फ्रेमवर्क नाउ आई हैव लर्नड। यस। एम आई लिविंग दैट वे और नॉट? राइट। ओके, तो लास्ट बस वही है, ध्यान टिकाओ उधर। राइट। ठीक है ना। फिर उस फैक्ट के साथ ध्यान टिकाते 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 आप एक बार में एक हो जाते हो, फिर राइट। वहां बोध हो जाता है। So this becomes, both means it becomes my natural wisdom, that Yes. fact. Yes. Okay. I become that. I become that. ना, तो ध्यान का मतलब, ध्यान के भी लेयर्स होते हैं ना। सबसे पहले अटेंशन, अवेयरनेस, किसी चीज के बारे में उस पर अटेंशन देना। पूरी यात्रा जब स्टार्ट हुई, पहली चर्चा में मेरे को किसी ने अटेंशन दिलाई एक क्वेश्चन पे, मेरी अटेंशन टिक गई उस तरफ, अट्रैक्ट हो गई। अब वो वहां टिकने लगी उस क्वेश्चन पे अटेंशन, राइट। सेकंड चीज होता है कॉन्सेंट्रेशन, कि टिका दी मैंने अटेंशन। नाउ आई एम एबल टू कॉन्सेंट्रेट। पूरे दिन में कई बार उस पर ध्यान देता हूँ। Right. जैसे मैं अपने थॉट्स पे ध्यान देने लगा हूँ कि इज दिस थॉट यूजफुल फॉर मी और नॉट, इज इट Right. एम्पावरिंग थॉट और नॉट। Right. इस पे कॉन्सेंट्रेशन टिक गई है मेरी। ओके, तो पूरे दिन ऑब्जर्व करता हूँ मैं इस फैक्ट पे, फिनोमिनन पे।
फिर अगला पार्ट क्या होता है, ध्यान। हम्म, ध्यान में क्या, उस चीज के साथ हम डिसॉल्व होके एक हो जाते हैं। ध्यान की भी और फर्दर स्टेजेस होती हैं, बट वो कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाता है उसके साथ, एक हो गए, वो हो गए। तो ये प्रैक्टिस है। जब ये पूरा हो गया तो मतलब समझ गए हम उस चीज को। तो ये को एग्जिस्टेंशियल ही होती है लर्निंग, ब्यूटीफुल, इंडिविजुअल नहीं है, तभी Right. संगत की वैल्यू दी गई है। makes sense. Otherwise, if I am living solitary, how would I know that this is ये मेरा एक ब्लॉक है या ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट है? पर साथ में है, व्हाई नॉट ट्रस्ट कुछ यू? हद तक आप कर सकते हैं, ऐसी Yes, बात नहीं है, yes. बट असली टेस्ट भी होता है को एग्जिस्टेंस। No, no, this is भाई गुफा में बैठ गए, इतने साल ध्यान किया, बड़ी हाइटन स्टेट्स आई, देवी देवता के दर्शन हुए, शिव जी खुद साक्षात Right. सामने आ गए, जीसस आ गए, Right. पता नहीं क्या क्या देखा है, और लोग घूम के आ गए, Right, right, ठीक है ना, एक्सट्रीम ब्लिस Right. लगातार। गुफा के नीचे उतरे, एक आदमी ने सड़क पे गाली दे दी और हमें गुस्सा आ गया। right, right. That means अभी coexistence में, as you said, the test is in the coexistence. Right. रियल टेस्ट एंड रियल लर्निंग इज इन कोएग्जिस्टेंस। Okay. तो अपनी समझ की यात्रा इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, को एग्जिस्टेंशियल है। और अगर हमें सोसाइटी के रूप में, एक फ्रेमवर्क के रूप में इसको सॉल्व करना है, तो उसका प्रैक्टिकल सस्टेनेबल मॉडल है फैमिली बेस्ड लर्निंग एंड Yeah. एजुकेशन। Yeah. दैट्स द मॉडल। Because that's the first nuclear unit. Yes, Right. that actually, yes, that is the unit of That is the human unit. society for sustainable, scalable way of living together. Of As a developing family. both also. For everything, जीने का पूरा प्रोग्राम जिसमें बोध सब इंक्लूड है। खाना पीना, सरवाइव करना, सर्वाइवल के बियॉन्ड जीना, समझना, ग्रो करना, सेवा करना, ये सब को एग्जिस्टेंशियल एंड फैमिली इज द यूनिट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द सत्संग, चर्चा, चिंतन, अध्ययन, ध्यान। Thank you, Ayush ji. This was really helpful and something इस पे भी मैं ध्यान दूंगा। बिल्कुल, इस पे ध्यान दीजिएगा। और कभी पवित्र कुमार चौधरी जी से भी बात होनी चाहिए इस बारे में, कि ओरिजिनल प्रणेता तो वही है, इसको Okay. बोलो। ठीक है जी, Thank you, Ayush. नमस्ते।